हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बिंदास तरीके से पढ़ रहे होंगे। साथियों, कई दिनों से आज अपनी कक्षा प्रारंभ हो रही है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो सबसे बड़ा कारण है आजकल समय नहीं मिल रहा है, थोड़ा स्टडी को लेकर सीरियस हूँ। तो दोस्तों, आज अपना जो आने वाली सीटेट की एग्ज़ाम है, इसके साथ साथ जो यूजीसी नेट की एग्ज़ाम है, जूनियर अकाउंटेंट की एग्ज़ाम है, जो भी परीक्षाएँ हैं जिसमें हिंदी व्याकरण से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए आज की अपनी क्लास बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। तो फटाफट से एक बार सभी जुड़ जाएंगे, चैनल को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सभी को मिल सके। कि मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है दोस्तों, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। किसी बात से हिम्मत नहीं हारना मेरे दोस्त है, किसी बात से हिम्मत नहीं हारना मेरे दोस्त है, क्योंकि ठोकरी इंसान को चलना सिखाती है, ठोकरी इंसान को चलना सिखाती है। अगर आपका भी जैसे सिलेक्शन नहीं हुआ है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड में, तो दोस्तों आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्रम करते रहना है। आज नहीं तो कल आपको अवश्य सफलता मिलेगी। तो आज अपना प्रकरण है, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही कारगर साबित होने वाले हैं। मिक्सअप क्वेश्चन है, जैसे संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, जितने भी आपका जो हिंदी व्याकरण के जितने भी टॉपिक हैं, उन सभी का मिश्रण घोल लेके आया हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल राजकुमार जी, नमस्कार जी, नमस्कार। बिल्कुल अनीता जी, क्या नाम है इनका, सचिन जी, बिल्कुल सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। अब देख लेते हैं दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, वर्णमाला या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब बताओ, देखिए फटाफट से, क्या है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। थर्ड नंबर इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। बिल्कुल हेमराज जी का सही आ रहा है, पूजा जी का भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब इसके बारे में हम चर्चा करें, स्वर क्या होते हैं। जो स्वतंत्र रूप से जिनका उच्चारण होता है उन्हें ही स्वर कहते हैं। व्यंजन क्या होते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रौपदी का चीर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। बहुत पवित्र, लज्जा हरण, अत्यधिक कुरूप, ऐसी वस्तु जो समाप्ति न हो। तो इसका सही आंसर क्या माना जाएगा, बताओ देखिए फटाफट से। राम कुमार जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा इसका, राजकुमार जी का। तो दोस्तों, जो द्रौपदी का चीर है, इसमें मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा, ऐसी वस्तु जो समाप्ति न हो। अर्थात ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान है। जितना आप लेते रहोगे, जितना आप बांटते रहोगे, उतना ही आपका ज्ञान बढ़ेगा दोस्तों, घटेगा नहीं मेरे विद्वान साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगा। फर्स्ट दे रखा है वर्ण, शब्द, पद या वाक्य। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगा, देखिए बताओ फटाफट से। भाषा की सबसे छोटी इकाई हो जाएगा इसमें वर्ण। मैंने बताया था अभी कुछ ही समय पहले कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। अब क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। वर्ण इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगारे उगलना मुहावरे का सही अर्थ है। सॉरी, भाषा की अंगारे उगलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ज्वालामुखी फूट पड़ना, मुंह से अंगारे निकलना, कठोर वचन कहना। इसका सही जवाब क्या माना जाएगा। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है राजकुमार जी का, राकेश जी का, सतीश जी का, बिल्कुल लगभग का सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है। और लाइक और शेयर भी करते रहो, क्योंकि दोस्तों कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चींटी चढ़ती है पहाड़ पर, सौ बार फिसलती है, फिर चढ़ती है, फिर फिसलती है। आपको बस कोशिश करते रहना है दोस्तों, आज नहीं तो साथियों आपको कल अवश्य सफलता मिलेगी। आपको उम्मीद बनाए रखना है, हारना नहीं है, उम्मीद नहीं छोड़नी है। कि मैदान से हारा हुआ इंसान तो जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ कभी नहीं जीत सकता। तो आपको मैदान से हार जाना है, लेकिन मन से कभी नहीं हारना है। तो अंगारे उगलना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा थर्ड नंबर, कठोर वचन कहना। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सभी का। विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं पर्यायवाची शब्द, एकार्थक, समानार्थक या विलोम शब्द। बिल्कुल विद्यार्थियों, इसका सही जवाब हो जाएगा कि विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, विलोम शब्द कहा जाता है। डी इसका सही आंसर माना जाएगा, 4 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
और मैंने आपको पहले बताया था, अपनी क्लास से हुई थी, कि जो आपका माइंड है वो 90% क्या मांगता है, इमेज रूप में मांगता है, 10% रटी हुई चीज़ मांगता है। तो कुछ भी आप याद करो उसको इमेज में याद करने की कोशिश करो। जैसे वी से विपरीत विषय विलोम शब्द, ये वी दे रखा है, इसका स्पष्ट शब्द भी दे रखा है, इसका भी वी दे रखा है। तो विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा का विलोम शब्द है, राजा का विलोम शब्द क्या होगा? प्रकाश, ज्योतिर्मय, उल्लास या रंग। बिल्कुल शिव, क्या नाम है इनका, रामचरण जी चौधरी, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आ रहा है। राजा का विलोम शब्द होता है रंक। राजा का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? रंक होता है। इसका सही जवाब माना जाएगा 4 नंबर पे। किस शब्द की संधि सही है? किस शब्द की संधि सही दे रखी है? स्त्री, स्त्री प्लस उचित, ये गलत दे रखा है। नदी प्लस अर्पण गलत दे रखा है, 1+1 गलत है। तो पितृ प्लस अनुमति, पितृनुमति इसका सही आंसर दे रखा है। पितृनुमति 4 नंबर इसका सही जवाब माना जाएगा। पितृ प्लस अनुमति, पितृनुमति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है? कौन सा विलोम शब्द गलत दे रखा है? इष्ट का अनिष्ट, छल्ली का निश्चल, उत्कर्ष का विकर्ष, सानुनासिक का निनुनासिक। तो इसका सही जवाब क्या माना जाएगा? निम्न में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत दे रखा है? तो दोस्तों जो उत्कर्ष शब्द दे रखा है इसका होता है अपकर्ष होता है, विकर्ष नहीं होता है। अपकर्ष इसका सही जवाब माना जाएगा। क्या माना जाएगा? अपकर्ष इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। सर मेरा फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन नहीं हुआ, अब क्या करें? फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन नहीं हुआ है, बस आपको कोशिश करते रहना है, क्योंकि दोस्तों जो उम्मीद छोड़ देते हैं उन्हें कुछ नहीं मिल पाता है जीवन में। उम्मीद रखनी है, बस आपको मेहनत करते रहना है। आज नहीं तो कल आपको अवश्य सफलता मिलेगी। कि सफलता अगर पक्की सोच और आप समय के पाबंदी रहोगे, समय का अगर समय की पालना करोगे तो आज नहीं तो आपको कल अवश्य सफलता मिलेगी। और मैं आपको एक ही पंक्ति बोलना चाहूँगा कि भाग्य के सारे नौकाएं कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपको भाग्य के ऊपर विश्वास नहीं करना है, कर्म के ऊपर विश्वास करना है दोस्तों। कर्म का तूफान पैदा करना है, आज नहीं तो कल आपको सफलता अवश्य मिलेगी। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शब्द की संधि सही नहीं है। सत्य प्लस धर्म, सद्धर्म। सत्य प्लस नारी, सन्नारी। महा प्लस उदय, महोदय। वर्षा प्लस ऋतु, वर्ष ऋतु। किस शब्द की संधि सही नहीं है? तो दोस्तों किस शब्द की संधि सही नहीं है? बी इसका सही जवाब माना जाएगा। ये अपने छोटे सरदार हैं, वो बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द छांटिए। अनजान, सच, पत्ता, घोटक। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा होगा दोस्तों? बताओ देगा फटाफट से। निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द छांटिए, 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। घोटक शब्द क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। और बाकी जो शब्द दे रखे हैं, तो दोस्तों ये क्वेश्चन था अपना, निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द छांटिए। तत्सम शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो हिंदी में, वे संस्कृत के शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, जिनमें रूप परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। और जिनमें रूप परिवर्तन हो जाता है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर करेक्ट आंसर है, 4 नंबर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द की संधि सही नहीं है? इनमें से किस शब्द की संधि सही नहीं है? राग प्लस ईस, राकेश, सॉरी, अधि प्लस आदेश, अध्यादेश। अभी प्लस आगत, अभ्यागत। राका प्लस ईस, राकेश। का सही आंसर क्या हो जाएगा? राग नहीं होता है दोस्तों, राका होता है। क्या होता है? राका धन ईस, इसका सही जवाब माना जाएगा। अब हम क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, इसमें संधि कौन सी होगी राकेश में। तो इसमें दोस्तों गुण संधि हो जाएगी आपकी। और अधि प्लस आदेश, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी राजकुमार जी? तो इसमें हो जाएगी यण संधि। नेक्स्ट दे रखा है अभ्यागत, इसमें भी यण संधि हो जाएगी। अभ्यर्थी में भी यण संधि हो जाएगी, क्योंकि यण संधि की सामान्य पहचान है य, र,
ल, व से पहले अगर कोई आधा व्यंजन आता है तो उनमें सदैव दोस्तों कौन सी संधि होती है? सदैव उसमें यण संधि होती है। और अगर हम वार्ता करें किसके बारे में, जैसे गुण संधि होती है। गुण संधि में क्या होता है? सबसे पहले वर्दी के बारे में बताता हूँ। ए प्लस से ए मिलके क्या हो जाता है? आ हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। ई प्लस ई मिलके दीर्घ हो जाती है। ऊ प्लस ऊ मिलके दीर्घ हो जाती है। अब दोस्तों जो इसकी पहचान है यही है, सामान्य पहचान है कि जिसमें ए प्लस ए मिलके दीर्घ हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उसमें दीर्घ संधि होती है। दीर्घ संधि के बाद में होती है आपकी गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है? सदैव ट्रिक के बारे में हम वार्ता करें तो इसमें एक मात्रा दिखाई देती है और इसमें एक की मात्रा होती है। सदैव किसकी मात्रा होती है? एक की मात्रा देखने को मिलती है आपको, जैसे राकेश, राजेश, और जैसे ऋषि हो गया, अनेक उदाहरण आते हैं, रमेश हो गया। अब हम वार्ता करें जो गुण संधि के बाद में आती है वर्दी संधि। तो वर्दी संधि में सदैव क्या होता है? जैसे के कई डबल मात्रा दिखती है, जैसे वर्दी संधि में क्या दिखती है? डबल मात्रा दिखती है। एक एक हो गया। और वर्दी संधि के बाद में हो गई आपकी संधि, वर्दी संधि, यण संधि। यण संधि में क्या होता है? य लव से पहले अगर कोई आधा आपको व्यंजन दिखाई देता है उसमें सदैव कौन सी संधि होगी? यण संधि। यण संधि के बाद में होती है अयादी संधि। तो अयादी संधि में ए, आय, औ आदि हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का शब्द है? चाय, रिक्शा, कमरा। थर्ड नंबर हो जाएगा इसका। बिल्कुल विद्यार्थियों, इसका थर्ड नंबर करेक्ट आंसर माना जाएगा। बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का शब्द है? तो कमरा इसका करेक्ट आंसर है। मगही शब्द है तत्सम, देशज, तद्भव या विदेशज। तो थर्ड नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मगही शब्द है तद्भव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंख का पर्यायवाची शब्द है। आंख का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अब मैंने आपको पर्यायवाची याद कराए थे। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं साथियों? पर्यायवाची शब्द होते हैं शब्द, एक शब्द के कई अर्थ रूप प्रतीत होते हैं। जैसे एक है, जैसे अपना है आंख का। आंख का क्या होता है? नेत्र, नयन, चक्षु, दृग, लोचन। ये किसके पर्यायवाची होते हैं? आंख के पर्यायवाची। इसके सही आंसर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानी का पर्यायवाची है सहकार, कुटज, जीवन, दृग। तो पानी का दोस्तों जीवन होता है, जल होता है, नीर होता है। किसके पर्यायवाची होते हैं? पानी के पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जिंदगी को आसान नहीं बस समय को मजबूत बनाना पड़ता है। दोस्तों, जिंदगी को आसान नहीं बस समय को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, बस समय को सही बनाना पड़ता है। दोस्तों, समय को सही बनाना पड़ता है। विद्यार्थियों, अगर आप सोचोगे कि मैं मुहूर्त निकला के पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, 2 दिन बाद पढ़ूंगा, 4 दिन बाद में पढ़ूंगा, वो समय कभी भी नहीं आएगा। आज से स्टार्ट कर दो, वही अच्छा समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही अर्थ युक्त शब्द युगम है कौन सा है? प्रश्न दे रखा है, अशक्त का शक्तिशाली, आसक्त का मोहित, प्रथा का रिवाज, प्रथा का पृथ्वी दे रखा है, द्वीप यानी ब्राह्मण, द्वीप यानी टापू। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर करेक्ट आंसर में जाएगा, द्वीप यानी ब्राह्मण, द्वीप का टापू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा शब्द का पर्याय नहीं है। गंगा शब्द का पर्याय नहीं है अमृत, मंदाकिनी, देव नदी या सुरसरी। तो दोस्तों जो गंगा शब्द होता है इसके पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? अमृत भी होता है, मंदाकिनी भी होता है, देव नदी भी होता है, सुरसरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं, गंगा शब्द का पर्याय नहीं है, तो सुरसरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आहुति और आहुति युगम का शब्द युगम का सही अर्थ है। आहुति यानी एक दे रखा है यज्ञ, हवन, हवन सामग्री, बुलाना, हवन सामग्री या वचन, बुलाना या हवन सामग्री। राजकुमार जी बताओ, देखिए क्या नाम है इनका? हेमराज जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। और क्या नाम है इनका? सुमन लता जी का सही है, करण जी का भी सही है, राजकुमार जी, राम प्रताप जी, लगभग का सही आंसर आ रहा है। तो आहुति और आहुति युगम का सही अर्थ होगा हवन सामग्री या बुलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझसे नहीं चला जाता वाक्य में वाच्य है कौन सा वाच्य है? क्रम वाच्य, भाववाच्य। बताओ, देखिए मुझसे नहीं चला जाता। सबसे पहले दोस्तों अगर हम वाच्य के बारे में वार्ता करें, कितने प्रकार का होता है? कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य।
जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है दोस्तों उसे कृतवाच्य कहते हैं, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं, और जिसमें भाव की प्रधानता होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसका सही आंसर है मुझसे नहीं चला जाता, तो ये भाव आ रहा है इसमें, बी इसका सही आंसर है। सही अर्थयुक्त शब्दयुगम नहीं है, कौन सा नहीं है बताओ देखिए। सही अर्थयुक्त शब्दयुगम नहीं है, कौन सा नहीं है। सही अर्थयुक्त शब्दयुगम नहीं है, कौन सा नहीं है। अवदान का सावधान, अवदान का मनोयोग, इसका 20 सही आंसर दे रखा है। स्वर्ग का अध्याय होता है, स्वर्ग का देवलोक। इंदु का चंद्रमा होता है साथियों, और इंद्र का सुरपति होता है। यम का मृत्यु के देवता, याम यानी प्रहर होता है। ए बी इसका सही आंसर नहीं है। किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग है, कौन से वाक्य में क्रिया का भाववाच्य रूप प्रयुक्त हुआ है। लड़कियों ने माँ को देखा, उससे फल नहीं खाए गए। घोड़ा हिनहिनाता है, यह काम तुमसे संभव है। इसका सही आंसर बताओ देखिए फटाफट से। किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग है, तो बी इसका सही आंसर माना जाएगा, उससे फल नहीं खाए गए। विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है, कौन सी है बताओ देखिए फटाफट से। बिल्कुल सब लगभग का सही आंसर आ रहा है। अरुण जी का, रूपचंद जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका भी, सुभाष जी वर्मा। विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है विदुषी, विधाता, विद्वता, वरदान। तो दोस्तों विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी विद्वता। आपको सूचित किया जाता है, वाक्य में वाच्य है कौन सा है। कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य या कोई नहीं। आपको सूचित किया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा क्रमवाच्य है, इसमें क्रम की प्रधानता है। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। जिसमें कर्ता की प्रधानता हो उसमें कृतवाच्य हो जाएगा, जिसमें भाव की प्रधानता हो भाववाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोयला में संज्ञा शब्द का भेद बताइए। व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या जातिवाचक। तो दोस्तों जो कोयला शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक। 4 नंबर 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर है। कोयला शब्द में संज्ञा का भेद बताइए, जातिवाचक इसका सही आंसर है। आजकल दोस्तों स्टूडियो से क्लास नहीं ले रहा हूँ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ टैबलेट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से लेने की कोशिश कर रहा हूँ। इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। मित्रता, पंडित, इच्छुक, चलना। तो मित्रता शब्द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब माना जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समूह में सभी प्रश्नवाचक है। कौन, क्या, किसने, जो, कोई, वह, जिनका, जो, जिनका, जिन्होंने, उन, वह, पर या उसको। बताओ देखिए फटाफट से। किस समूह में सभी प्रश्नवाचक है। कौन, क्या, किसने, क्या होता है दोस्तों, इसका ए सही जवाब माना जाएगा, कौन, क्या, किसने। सर्वनाम पढ़े थे अपन ने, सभी का नाम ही सर्वनाम है, उसके अंदर प्रश्नवाचक सर्वनाम आता है एक, कौन, क्या, किसने। जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। क्रिया विशेषण, संकेत, गुणवाचक सर्वनाम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, लेकिन दोस्तों हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर बोला चल झूठी तेरी औकात नहीं, चल झूठी तेरी औकात नहीं। अगर आपके हौसले बड़े हैं तो आपको कोई दुनिया की ताकत रोकने वाली नहीं है, बस आपको कर्म का तूफान पैदा करना है, आज नहीं तो कल आपको सफलता मिलेगी। जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। गुणवाचक शब्द कौन सा हो जाएगा दोस्तों, गुणवाचक या जो करेगा सो भरेगा। इसमें सही आंसर हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम, इसका सही आंसर हो जाएगा। सकर्मक क्रिया वाला वाक्य छांटिए। राजू सदा रोता रहता है, हरीश बस पर चढ़ गया, कैलाश छत से गिर पड़ा, सतीश ने केले खरीदे। सकर्मक क्रिया वाला वाक्य छांटिए। मैंने आपको पहले बताया था और ट्रिक बता देता हूँ। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया क्या होती है। क्रिया दोस्तों क्या होती है, किसी कार्य को करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया कितने प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया में क्या होता है,
ट्रिक बता रहा हूँ ये 100% है, 99% हर जगह काम करेगी ये ट्रिक। सतीश ने केले खरीदे और केले क्या हो गए, खराब हो गए। जो भी चीज खराब होने वाली हो उसमें सदैव कौन सी क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया होती है। और जिस कार्य को करने में क्या आए, जोर आए दोस्तों, क्या आए, जोर आए। कुत्ता भौंकता है, घोड़ा दौड़ता है। अब इनको क्या रहा है, कार्य को करने में जोर आ रहा है, तो उसमें सदैव कर्मक क्रिया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल हेमराजी करेक्ट आंसर है आपका, कि जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्रिया कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। या किसी कार्य को करना या होना पाया जाते हैं उसे क्रिया कहते हैं। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं, या उत्तम पुरुष। मुझे यानी स्वयं के लिए कह रहा है, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों उत्तम पुरुष सर्वनाम। इसका सही जवाब माना जाएगा डी, इसका करेक्ट आंसर है। तो आज का सेशन उम्मीद करता हूं कि सभी परीक्षाओं के लिए कारगर साबित होगा। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा सभी को। और मैं आपको और जाने से पहले एक पंक्ति बोलना चाहूँगा। एक सेकेंड, वो पंक्ति थी एक एपीजे अब्दुल कलाम की। क्या थी पंक्ति, बता देता हूँ मैं आपको। सॉरी, स्वामी विवेकानंद जी की थी। कल ही स्वामी विवेकानंद जी की जयंती थी। कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य ना मिल जाए। अर्थात अगर आपको दोस्तों जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो अपने लक्ष्य को अपने मस्तिष्क के अंदर, अपनी आत्मा में बसा लो। मेरे को करना है तो मेरे को करना ही है, कोई रोकने वाला नहीं है आपको। बस आपको नियमित परिश्रम करते रहना है। परिश्रम करोगे तो एक दिन आपको अवश्य सफलता मिलेगी। और फिर भी किसी का कोई मेरे से जानकारी लेने हो, किसी एग्ज़ाम के बारे में डाउट हो, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। 8741084253 मेरा नंबर है। और इसके साथ साथ दोस्तों आज का जो आपका प्रकरण था वो था अपना एमसी क्वेश्चन थे, मिक्सअप क्वेश्चन थे। इसी के साथ साथ जो अपनी क्लास होगी उसके अंदर जो क्वेश्चन मैं करवाता हूँ वो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए कारगर साबित होने वाले हैं। चाहे वो एसएससी जीडी की एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड की हो, सेकंड ग्रेड की हो, यूजीसी नेट की हो, सीटेट की हो, सभी परीक्षाओं के लिए कारगर साबित होने वाला है। और आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे पतंग अपनी मंजिल प्राप्त कर लेता है वैसे भी आप अपनी मंजिल प्राप्त करो, यही मेरा सपना है। 2024 में आपको अपना लक्ष्य, एक टारगेट बना लेना है कि मेरे को करना है तो करना ही है। बस मेहनत का एक तूफान, सॉरी कर्म का तूफान पैदा करना है। तो आज का सेशन यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।